नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन आल एग्जाम नोट्स में स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए हिंदी भाषा से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सभी प्रकार के लिए परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हिंदी श्रृंखला में आपके लिए यह प्रेषित है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे समय समय पर प्रसारित वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपनी नियमित रूप से तैयारी करते रहें। तो ज़्यादा समय आपका न गवाते हुए आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, अतः हिंदी का ज्ञान होना आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षक परीक्षाओं में भी हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत से जुड़े प्रश्नों में से कोई एक का चुनाव करना पड़ता है। इसके अलावा उच्च में भी हिंदी या अंग्रेजी से चुनाव करना पड़ता है और अन्य जो वनडे एग्जाम होते हैं उन सब में भी हिंदी से जुड़े प्रश्न जरूर आते हैं। तो हिंदी का ज्ञान परख करने के लिए हिंदी से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हिंदी प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रश्न 1 है, मधुशाला के रचयिता कौन है? तो ये मधुशाला जो रचना है बहुत फेमस रही है। अमिताभ बच्चन के पिताजी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के लेखक हैं, अतः यहाँ दिया गया ऑप्शन हरिवंश राय बच्चन सही है। प्रश्न 2, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाक्य की संख्या है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 2 और डी 6। तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाहों की संख्या यहाँ ऑप्शन सी सही है, 2। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या 2 होती है। प्रश्न 3, राष्ट्रभाषा कहलाती है? ऑप्शन ए साहित्य सृजन की भाषा, बी सरकारी कामकाज की भाषा, सी संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा, डी बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन है डी, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। प्रश्न 4, बीजक के रचयिता कौन है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन है ए, कबीर। बीजक के रचयिता कबीर जी हैं। प्रश्न 5, विनय पत्रिका किसकी कृति है? तो यहाँ ऑप्शन ए है सूर, बी तुलसीदास, सी जायसी, डी मंझन। तो यहाँ सही ऑप्शन है बी तुलसीदास। विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास जी ने की थी। तुलसीदास अकबर के समय के एक संत हैं जिन्होंने रामचरितमानस की रचना भी की थी। प्रश्न 6, दोहा में कितने चरण होते हैं? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, 4 चरण होते हैं। दोहा में 4 चरण होते हैं। प्रश्न 7, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ऑप्शन यहाँ ए है 12, बी है 14, सी है 16, डी है 18। हमारा सही ऑप्शन यहाँ सी है 16। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रश्न 8, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? तो यहाँ 4 लेखकों के नाम हैं, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो इनमें से सही ऑप्शन है ए, प्रसाद। प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद।
जयशंकर प्रसाद जी ध्रुव स्वामिनी के रचयिता हैं। प्रश्न 9, कादंबरी के लेखक कौन है? तो यहाँ 4 ऑप्शन, ए है हर्ष, बी है बाण भट्ट, सी है रसखान, डी है बिहारी। तो सही ऑप्शन है बी, बाण भट्ट। कादंबरी के लेखक बाण भट्ट जी हैं। प्रश्न 10, गबन किस लेखक की कृति है? ऑप्शन ए है भगवती चरण वर्मा, बी है राम कुमार वर्मा, सी है प्रेमचंद, डी है यशपाल। तो यहाँ सही ऑप्शन है सी, प्रेमचंद। गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। प्रश्न 11, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये जो उक्ति आई है तो ये उस समय की उक्ति है जब सीता जी का हरण हो गया था और भगवान राम शोकाकुल होकर बहुत दुखी मन से जंगल जंगल घूम रहे थे और पेड़ों से, वृक्षों से, लताओं से और तमाम पशु पक्षियों से सीता जी के बारे में पूछ रहे थे, विलाप कर रहे थे। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए करुण रस, बी है रौद्र रस, सी है संयोग श्रृंगार रस और डी है वियोग श्रृंगार रस। तो यहाँ सही ऑप्शन है डी सही, वियोग श्रृंगार रस। यहाँ पर भगवान राम दुखी हैं इसलिए यहाँ वियोग श्रृंगार रस है। प्रश्न 12, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। यहाँ पर चंद्र खिलौना के लिए भगवान कृष्ण के रूठने का बहुत ही मार्मिक वर्णन है, इसलिए यहाँ सही ऑप्शन ए है वात्सल्य रस। यहाँ माता अपने बेटे को दुलार रही है और यहाँ वात्सल्य रस की भरमार है। प्रश्न 13, निम्न रूपों में से सही वर्तनी चुनिए। ऑप्शन ए है साहित्यकार, बी है साहित्यकार, सी है साहित्यकार, डी है साहित्यकार। तो यहाँ सही ऑप्शन है सी, साहित्यकार। यही वर्तनी शुद्ध है। प्रश्न 14, ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? ऑप्शन ए जीवेश, बी जगदीश, सी परमात्मा, डी जीवनोदक। तो यहाँ सही ऑप्शन हमारा डी सही है, जीवनोदक। ईश्वर का पर्यायवाची जीवनोदक नहीं है। शेष, जीवेश, जगदीश, परमात्मा तीनों ईश्वर के पर्यायवाची हैं। प्रश्न 15, कमल का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? ऑप्शन ए शतदल, बी सरोरुह, सी उत्पल, डी जलद। तो यहाँ सही ऑप्शन है डी जलद। कमल का पर्यायवाची जलद नहीं होता। शेष शतदल, सरोरुह, उत्पल कमल के पर्यायवाची हैं। प्रश्न 16, शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो शक्ति का उपासक जो होता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए है शक्ति, बी है शाक्त, सी है शक्तिशाली, डी है शक्तिवान। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, शाक्त। शक्ति का उपासक जो होता है उसे शाक्त कहा जाता है। प्रश्न 17, राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए गुण स्वर संधि, बी अयादि स्वर संधि, सी विसर्ग संधि, डी व्यंजन संधि। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, गुण स्वर संधि। राजेश गुण स्वर संधि का उदाहरण है। प्रश्न 18, दीनानुदीन किस समाज का उदाहरण है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, बी है कर्मधारय, सी है तत्पुरुष और डी है द्वंद्व। तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन 18 में ए सही है, अव्ययी भाव। दीनानुदीन
अव्ययी भाव समाज का उदाहरण है। प्रश्न 19, नारीर कोनो देश नाही किस प्रसिद्ध महिला लेखिका की रचना है? ऑप्शन ए तस्लीमा नसरीन, बी माहेश्वेता देवी, सी कृष्णा शोभती और डी है मैत्रेयी पुष्पा। तो ये यहां पर जो लेखिका है ऑप्शन हमारा ए सही है, तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन जो कि एक विदेशी लेखिका है और बांग्लादेश की रहने वाली है। इन्होंने भारत में शरण ले रखी है। मुस्लिमों ने इनके खिलाफ फतवा जारी किया है मारने के लिए, अतः इन्होंने भारत में शरण ली है और ये नारियों के अत्याचार के खिलाफ, लोगों के शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए विभिन्न प्रकार की किताबों के माध्यम से अपनी रचना समाज में पेश करती हैं। प्रश्न 20, शांति दूत में कौन सा समास है? तो प्रश्न 20 में 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बहुव्रीहि समाज, बी है अव्ययी भाव समाज, सी है तत्पुरुष और डी है द्वंद्व। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, तत्पुरुष। शांति दूत अर्थात शांति का दूत, शांति का जो दूत है वह शांति दूत है, इसी को हम तत्पुरुष समाज कहते हैं। प्रश्न 21, आजन्म में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्विगु, डी अव्ययी भाव। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, अव्ययी भाव। यहां आजन्म में जो आ है वो अव्यय रूप है, तो इसलिए यहां पर अव्ययी भाव समाज हुआ, आधन जन। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन योग रूढ़ शब्द नहीं है? ऑप्शन ए पंकज, बी दयानिधि, सी पानी, डी विशालकाय। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, पंकज। पंकज योग रूढ़ शब्द नहीं है, शेष दयानिधि, पानी, विशालकाय योग रूढ़ शब्द है। प्रश्न 23, जो आंखों से ना देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए है अतीन्द्रिय, बी अगोचर, सी असहज, डी दृष्टिहीन। तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, अगोचर। जो आंखों से ना देखा जा सके उसे अगोचर कहते हैं। प्रश्न 24, ढिंढोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए खेल कराना, बी प्रचार करना, सी वाक्पटु होना, डी डींग हाँकना। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, प्रचार करना। ढिंढोरा पीटने का अर्थ है प्रचार करना। प्रश्न 25, तूती बोलना का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए रौब होना, बी प्यार होना, सी झगड़ा होना, डी संगीत बजना। तो तूती बोलना का यहाँ सही ऑप्शन है ए सही, रौब होना। किसी क्षेत्र में रौब हो जाना उसे तूती बोलना कहते हैं। प्रश्न 26, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी अमृत राय, सी अमृतलाल नागर, डी कमलेश्वर। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, अमृत राय। कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय जी हैं। प्रश्न 27, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है पाठ पढ़कर कल आइए, बी है कल आइए पाठ पढ़कर, सी है कल पाठ पढ़कर आइए, डी है पाठ पढ़कर आइए कल। तो यहां सही ऑप्शन है सी, कल पाठ पढ़कर आइए। ये वाक्य शुद्ध है। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। ऑप्शन ए विलक्षण, बी विलक्षण, सी विलक्षेण, डी है विलोक्षण। तो यहाँ सही ऑप्शन है ए विलक्षण। यहाँ पर विलक्षण सही वर्तनी दृष्टि से शुद्ध है। प्रश्न 29,
भारत भारती किसकी रचना है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, बी है वृंदावन लाल वर्मा, सी है राम कुमार वर्मा, डी है जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ सही ऑप्शन है ए मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, चंद्रकांता किस लेखक की कृति है? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी देवकी नंदन खत्री और डी श्रद्धाराम फिल्लौरी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी सही है, देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित कृति है, जिसमें चंद्रकांता एक नायिका है, उसके संबंध में बताया गया है। दोस्तों, आज आपके लिए 2 सवाल भी दिए गए हैं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो प्रश्न 1 है भारत भारती किसकी रचना है, और प्रश्न 2 दोहा में कितने चरण होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दें। और यदि प्रश्नों के उत्तर देने में कोई परेशानी है तो इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के पश्चात हमें बताएं, जिससे हम जान सकें कि आप अपनी तैयारी किस ढंग से कर रहे हैं। नियमित रूप से आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए और आप हमारे वीडियो को नियमित रूप से देखिए, हमारा भी उत्साहवर्धन करिए, जिससे हम समय समय पर आपके लिए वीडियो बनाते रहें और आपकी तैयारी कराते रहें। आप अनुशासन में अपने कार्यों को ठीक ढंग से पूर्ण कीजिए, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। दोस्तों, मैं शीघ्र ही आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।